आपने आधा पौना घंटा जो है वो मोबाइल साइड पे रख के साइलेंट करके आप निकलें, एक्सरसाइज करें। देखिए रमज़ान में तो जो शुगर पेशेंट्स हैं ना, उनमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। अच्छा, क्योंकि वो फिर रोज़े रखने की वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल ठीक है। या हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर लेवल की कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथी है, शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से, तो वो भी रोज़ा ना रखें। देखिए डॉक्टर ये साहब चीज़ ये है ना बिजी होने की वजह आप घंटों एक सोफे पे बैठे हैं और बच्चे बड़े बूढ़े सबको ही बीमारी लग चुकी है जी। कि घंटों स्क्रॉल करना है हाँ, घंटों घंटों ये बहुत स्क्रॉलिंग बड़ी कर बीमारी है। ये बहुत बड़ी ये बीमारी प्लीज बताएं हमारे देखने हाँ, वालों को। देखिए ये जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है ना, जो आपने बताया ना कि जी मोबाइल पकड़ के बैठ गए, बैठे हुए हैं। ठीक है ना? अब बैठ के आप वो कह रहे हैं कि जी मैं ब रीलें देख रहा हूँ या मैं जी जी वीडियोज़ देख रहा हूँ और मैं जनाब लोगों से गपशप कर रहा हूँ या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देख रहा हूँ, ठीक है आप करें, इसका रोल है। मैं ये नहीं इनकार कर रहा कि या सोशल मीडिया का या रील्स का या इस टाइप का रोल है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है ये चीज़ें। लेकिन सिर्फ यही ना करें सिर्फ ना। ये ना करें ना, आपने आधा पौना घंटा जो है वो मोबाइल साइड पे रख के, साइलेंट करके आप निकलें, एक्सरसाइज करें। ये वो दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मैंने वेट का बताया, जी बिल्कुल। ठीक है? दूसरी ये चीज़ कि आपने आपको फिज़िकल एक्टिव बनाएँ, ठीक है? चाहे जो भी एज ग्रुप है उसके हिसाब से और हज़ारों किस्म की वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो आप अपनी एज के हिसाब से वो कर सकते हैं। आप वो देखें और फॉलो करें उसको। और खाने पीने में क्या अच्छा, करें? खाने पे अब तीसरी चीज़ है डाइट। पहला तो हो गया ना वेट पे जी नज़र रखनी बिल्कुल। है, दूसरी चीज़ आपने एक्सरसाइज़ की आदत बनानी है, तीसरी चीज़ है अपनी डाइट पे। डाइट ठीक है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि डाइट आपने बैलेंस डाइट रखनी है। आपने सिर्फ़ एक किस्म का पार्ट नहीं ले लेना कि यार नो कार्ब ठीक। या सिर्फ़ हाई प्रोटीन या ठीक हाई है। फैट नहीं। आपने बैलेंस डाइट लेनी है और नेचुरल डाइट पे आना है। जो हमारे आबाओ-अजदाद, दादा-दादी, नाना-नानी या परदादा वग़ैरह यूज़ करते थे, क्या करते थे? होल व्हीट खाते थे, हम्म, ठीक है? गंदम खालिस लेते थे। बिल्कुल। ठीक है जी और जैसे जौ का आटा है, बेसन का आटा है, इस तरह के जो आटे हैं, ये वो लेते थे, ठीक है नहीं? चावल भी वो खाते थे, ठीक है ना? लेकिन वो उनकी लाइफ में जो है ना कैलोरीज़ जो इनटेक करते थे, उनकी बर्निंग बहुत ज़्यादा थी। बर्निंग थी। यहाँ से वहाँ अगर जाना है किसी जी के घर तो पैदल जाते थे, जी। ठीक है? तो ये चीज़ आपने जो हमारे जो आबाओ-अजदाद जिस तरह के थे, ज़िंदगी गुज़ारते थे, अपने पेरेंट्स से पूछे ना, उनको पता होगा। आप उस तरह की खाने अपनाएँ कि वो जो खाते थे और बिल्कुल सब्जियाँ और फ्रूट्स जो है उनकी खुराक का मेन पार्ट होता था। माएँ तो अभी भी हमारा भी डाँटती रह जाती है, ये ऑर्डर ना करो, ये सब्ज़ी खा लो, ये कर लो, बच्चे नहीं सुनते बच्चे नहीं हैं। सुनते। देखिए जो स्वीट्स है ना, ये जो बेकरी की स्वीट्स हैं, जी, जैसे केक्स हैं, जी। अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो कि प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल है। बेकरी, केक, बिस्किट, रस, हलवे पीछे, फ्रूट्स पे आएँ, अच्छा फ्रूट्स बिल्कुल पे भी ना मीठा लें। खाएँ, ये वाला मीठा बिल्कुल भी ना खाएँ। देखिए क्रेविंग होती है, हमने खाया है, कभी-कभार लेने में कोई हर्ज। देखें आप ये जो मैंने ज़िक्र किया जी, जी। जिनका ना, ये प्रोसेस्ड फूड्स में आते हैं। ठीक है। अगर आपको मीठा खाने के दिल कर रहा है, घर में खीर बना लें। घर में बनाएँ ना, आप गजरेला बनाएँ, गाजरें काटें, अच्छा ठीक है, आप बाज़ार से लाकर खाने से मना कर रहे हैं। घर पे आप वही सारी चीज़ें बना के खा बना सकते सकते हैं लेकिन उसको नेचुरल तरीके से। हैं। बिल्कुल ठीक है। घी घी देसी घी यूज़ करें। सही। बजाय बनास्पति घी यूज़ करने का। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है, तो बजाय चीनी डालने के व्हाइट शुगर आप स्टीविया डालें, ठीक। ठीक है? बहुत हेल्दी कोई डायबिटिक नहीं है, गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें, वो नेचुरल ऑर्गेनिक मीठा है। तो ये तरीके तो सारी चीज़ों के मौजूद हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ़ बाज़ारी चीज़ों पे जाएँगे, तो ये चीज़ हमें फिर शुगर करवा के रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब रमज़ान में जो शुगर पेशेंट्स हैं या जो नॉन शुगर पेशेंट्स भी हैं, उन्हें क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए रमज़ान में तो जो शुगर पेशेंट्स हैं ना, उनमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। पहले तो उन पे बात कर लेते हैं ना। ठीक है। कुछ देखिए सारे शुगर पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते, ये बात अच्छा। क्लियर है। ठीक है जी। कुछ डायबिटिक्स या कुछ शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं नहीं रख सकते। तो मैं इन ठीक दोनों का फ़र्क बताऊँगा तो खुद लोग समझ जाएँगे कि यार हम रख सकते भी हैं कि नहीं, है। है हमारे बिल्कुल पे ठीक। डॉक्टर से मिल लें आप बिल्कुल रमज़ान ठीक से है। पहले। वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1। टाइप 1 जो डायबिटिक्स होते हैं, जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनके लिए तो मेरा मशवरा ये है कि वो रोज़ा ना रखें। अच्छा, क्योंकि वो फिर रोज़े रखने की वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल ठीक है। या हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर लेवल की कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसे डीके कहते हैं, उस तरह की कॉम्प्लिकेशन उनको रोज़ा रख के हो सकते हैं। ये टाइप 1 डायबिटिक्स की बात करता हूँ, जो सही। यंग होते हैं और इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो वो तो ना रखें और अगर रखना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ डॉक्टर अपना जो डॉक्टर है, जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है, जो शुगर जो ठीक भी है। मैनेज कर रहा है उनकी, उसके साथ क्लोज़ राब्ते में, डेली ठीक है। बेस पे।
ठीक, हर रोजे में उसके साथ राब्ते में, सही, तो फिर आप रख सकते हैं, वो भी फिर रिस्की होता है उसमें। तो टाइप 1 के लिए तो मैं कहूंगा कि ना रखें। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स। अब यहाँ पे 2 लोग ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स जिनकी पिछले 1-2 महीने रमजान से पहले जो पिछला जो 1 महीना या 2 महीना अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, यानी दिसंबर जनवरी आप सोच लें, क्योंकि फेब में रोजे फेब में रोजे हैं, तो आपका जनवरी या दिसंबर में दिसंबर। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, आपका HbA1c टेस्ट है वो 10 से ऊपर है या 11 से ऊपर है, सही, ठीक है, आपका फास्टिंग भी बहुत हाई जा रहा है, इवन कि 200 प्लस है, आपका रैंडम लेवल भी 300 प्लस है, और वो दवाइयों और डॉक्टर से मिलके नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं रख सकते। ठीक, आप भी फिर बहुत ज्यादा यानी कॉम्प्लिकेशन 1 and 2 में ये आपने जो बताया ये नहीं रख सकते। ये नहीं रख सकते। ये ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हाई हो रही है मेडिकेशन के साथ, तो ये रोजा रखने से इनकी शुगर मजीद हाई जाएगी, तो वो नहीं रख सकते। अच्छा, दूसरे टाइप 2 डायबिटिक वो होते हैं जिनका पिछले 1-2 महीने में, जनवरी में या दिसंबर में, उनको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हुए, लो शुगर सही, लेवल्स के, सही, मेडिकेशन की ज्यादती की वजह से हुए हैं, किसी भी वजह से हुए हैं, लेकिन मुतवातर उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि जी मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे पसीना आता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो इस तरह की अगर चीजें हैं, लो शुगर लेवल्स के अटैक्स आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया सही। जिसे कहते हैं, तो वो रोजा ना रखें। ठीक है, ये ठीक। तीसरी किस्म के हो गए। पहले बहुत हाई वाले, जी जी जी, लो वाले नहीं रखें। अब तीसरे वो पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक जिनको शुगर के साथ साथ शुगर के मर्ज की या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। मसलन किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, उनको रीनल फेलियर हो गया है, क्रेटिनिन उनकी बढ़ी हुई है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी किडनीज अब खराब हो गए, डायलिसिस लें या ना लें, तो वो नहीं रख सकते। ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, जो गुर्दे वॉश करवाते हैं, वो रोजा नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और वो हार्ट की मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ उन्होंने स्टंटिंग भी करवाई हुई है, और प्लस वो हार्ट की मेडिकेशन मल्टीपल दवाइयां लेते हैं और उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग है, वो रोजा ना रखें। और रखेंगे भी तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, क्योंकि वो भी हार्ट के प्रॉब्लम में आ सकते हैं ड्यूरिंग रमजान। और या वो डायबिटिक्स जिनको सवेर किस्म की जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथी है, शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से, तो वो भी रोजा ना रखें। तो 3 तरह के हो गए ना, एक वो जिनका बहुत हाई है, एक वो जिनका बहुत लो रहता है हाइपोग्लाइसेमिक, और ये जिनके गुर्दे खराब हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल मेडिकेशंस में, या सिवियर किस्म की उनको न्यूरोपैथी या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, तो वो भी रोजा ना रखें। बिल्कुल ठीक।